वीडियो जो होने वाली है वो वही बंदा देखे जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर डरता नहीं है, और पैनिक का माहौल हमें नहीं क्रिएट करना। क्या होने वाला है 2 अप्रैल को, इस वीडियो के अंदर आपको सबका सब कुछ जो है वो पूरा का पूरा बताया जाएगा विद डिटेल के अंदर। पूरी की पूरी आंखें खोल देने वाली ये वीडियो होगी। गारंटी है मेरी कि अगर ये वीडियो अगर आप देखते हो, और इतने अच्छे तरीके से मैं समझाने की जो है वो कोशिश करूंगी ताकि आपको सारा का सारा प्लान जो है ना, जो रचा जा रहा है बहुत ही गंदे वाला, वो आपको पता लग जाए अपनी आंखों के आगे। ये वीडियो मैं डराने के लिए नहीं बना रही हूँ, ये वीडियो सिर्फ आपको एक सही डिसीजन जो है वो आप ले सको, सिर्फ इसीलिए ये वीडियो क्या है मैं बना रही हूँ। ध्यान से इस वीडियो का सिंगल पार्ट भी मिस मत करना। अगर ये वीडियो आप मिस करते हो ना, फिर यकीनन आप पछताओगे ही पछताओगे, क्योंकि अगर वैसा हो जाता है तो आप ये रिग्रेट करोगे, काश ये वीडियो या ऐसा कोई बंदा मुझे पहले मिल जाता जो मुझे ये पहले बता सकता। यहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो बात करने वाले हैं ट्रम्प टैरिफ और क्रिप्टो क्रैश के बारे में। अब क्या होने वाला है 2 अप्रैल के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे कि बिटकॉइन और ग्लोबल मार्केट का क्या रिलेशन जो है वो चल रहा है, और अभी मार्केट के अंदर सीक्रेटली इतनी चीजें जो है वो परफॉर्म हो रही हैं जो कि बहुत ही बड़ी तगड़ी तैयारी के अंदर है कि दुनिया भर की इकोनॉमी जो क्रिप्टो मार्केट के लिए आम इंसान है अभी के अकॉर्डिंग, वो इस टेंशन के अंदर है, वो इस स्थिति के अंदर है। टैरिफ प्लान दुनिया भर की हलचल के अंदर तगड़ा तगड़ा मूव जो है वो लेके आ सकता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। टेलीग्राम पे अगर नहीं ज्वाइन हुए हो मस्टली ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां पे आपको बिल्कुल फ्री के अंदर क्या है सिग्नल्स भी प्रोवाइड होते हैं, और कई क्रिप्टो मार्केट की जितनी अपडेट्स होती है वो सारी की सारी वहां बताई जाती है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझो कि ये इशू क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो स्किप करते हो ना, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती होगी। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने की तैयारी के अंदर है, जो कि इंपोर्ट्स पर लगाया जाता है। अब टैरिफ का मतलब क्या होता है अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, किसी भी इंपोर्ट के सामान को एक्स्ट्रा टैक्स देना उसे टैरिफ जो है वो बोला जाता है। मतलब ये है कि अगर सामने वाला, एग्जांपल के तौर पे अपने इस बात को समझते हैं कि अगर कोई सामान हमें $100 का आता है तो टैरिफ के बाद वही सामान क्या है कि हमें 120 से लेके $200 के अंदर जो है वो मिलता है। ट्रंप के कहने से इसे यूएस का रेवेन्यू बढ़ेगा और वो अपना डेबिट क्या है पे कर सकेगा। एलोन मस्क और होवर्ड लुटनिक्स भी इसकी स्पोर्ट के अंदर जो है वो है। अब यहाँ पे एलोन मस्क बहुत बड़ी हस्ती है, ये आपको पता है। डोनाल्ड ट्रंप भी इसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और कई ऐसे और बिजनेसमैन हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये चीज अच्छी नहीं हो सकती है, उसका रीजन है। प्रॉब्लम क्या आ सकती है इस चीज से वो समझिए। इस बार जो टैरिफ लगने जा रहा है ना, वो छोटी मोटी चीजों पर नहीं है, वो बहुत बड़ी चीजों पर लगाया जा रहा है। जैसे कि अमेरिका जो इंपोर्ट करता है उसकी वैल्यू $3.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा इंपोर्ट करता है अभी के अकॉर्डिंग, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जिसमें मेडिसिन आती हैं, कार आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें आती हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, ठीक है, और कई ऐसे रोज जो अपने चीजें यूज करते हैं, डेली लाइफ चीजें यूज करते हैं, वो चीजें भी हमारी आती हैं। अगर वो 50% से 100% तक लग गया तो सोचो अमेरिका की आम जनता को डबल प्राइस देना पड़ सकता है। अब ये अमेरिका के लिए तो ये चीज है कि अमेरिका की जनता को डबल प्राइस तक वो वैल्यू देनी पड़ सकती है। अगर टैरिफ लग गया तो यहाँ पे जो बात चल रही है टैरिफ लगने की, तो वही मेडिसिन जो $100 की इंडिया से अपने जा रही थी, वही मेडिसिन उधर जाके $200 में जो है वो सेल होगी और पहुंच सकती है। ये वैल्यू जो है वो निकल के आ रही है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर जो है वो असर पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि महंगाई दर जो है वो बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका वो बहुत जरूरी है जानना। दिक्कत सिर्फ यूएस के लोगों की नहीं है, दिक्कत सिर्फ यूएस के लोगों में नहीं है। अब जैसे हम जैसे लोग सोच रहे हैं यूएस को ही दिक्कत होगी, नहीं, ये टैरिफ की दुनिया भर इकोनॉमी के अंदर जो है वो दिक्कत प्रोवाइड करेगी, इसका इम्पैक्ट होगा ही होगा। अब जिसमें अपना इंडिया भी आता है, इंडिया पे होगा, चाइना पे होगा, कनाडा पे होगा, मैक्सिको पे होगा, ये बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है ना, ये एक्सपोर्ट का जो सिस्टम करती है ना, उस पे दिक्कत आएगी ही आएगी, इफेक्ट होंगे ही होंगे वो, और वो होंगे तो जैसे हम जैसे आम जो लोग हैं वो इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फेडरल रिजर्व रेट नहीं कट कर पाएगा, और फेडरल रिजर्व जब रेट नहीं कट कर पाएगा तो ये आप यकीनन मान लीजिए कि अगर रेट नहीं कट हुए तो बीटीसी क्या है, हमें इसी जोन के अंदर या इससे जब नीचे आएगा उसी जोन के अंदर रेंगता हुआ नजर आएगा।
क्योंकि जब तक रेट कट नहीं होते तब तक एक स्पार्क पंप हमें बीटीसी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो आपकी क्या ओपिनियन है वो भी मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहती हूँ इस टॉपिक के लिए, वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की कि क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए जो बड़ी वार्निंग, जो एक बड़ा संकेत जो है वो मिल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो होगी रिस्क ऑफ मोड की ट्रेडिंग। मतलब जो रिस्क फ्री होकर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो तो अभी बच लो। और इस वीडियो को अगर नहीं देखा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उन्हें थोड़ा अलर्ट कर दो, क्योंकि लोग ले रहे हैं हैवी पोजीशन के अंदर लोग, जो कि नहीं लेनी चाहिए। अभी मार्केट की कंडीशन उस तरीके की नहीं है कि हम हैवी लॉन्ग्स लेके बैठ जाएं। स्पोर्ट में रहना सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया ओपिनियन है। बट अगर अभी तक आपने क्रिप्टो मार्केट में हो और आपने स्पोर्ट में बाइंग नहीं की है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि जब बीटीसी का प्राइस $75,000 से $81,000 के लिए देखने के लिए मिले, इतना डंप जो है वो हमें देखने के लिए मिले, तब आप अपनी स्पोर्ट के अंदर बाइंग कर सकते हो। अगर कोई ओल्ड कॉइन लेने की इच्छा है, कोई ओल्ड कॉइन लेना चाहते हो जो आपने मिस कर दिया, वो सबसे अच्छा प्राइस रेंज होगा। आप अपने ओल्ड कॉइन को भी बाय कर सकते हो। अगर आपकी जेब अलाउ करती है बिटकॉइन इथेरियम बाय करना चाहते हो, तो आप तब के टाइम के ऊपर एक अच्छी बाइंग जो है वो मानी जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से बुल रन के लिए वो एक अच्छी बाइंग जो है वो होगी। बट अपकमिंग सिचुएशन क्या होने वाली है, ट्रम्प के प्लान के हिसाब से अगर अपने चलते हैं ना, तो अपकमिंग सिचुएशन ये रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, 2 अप्रैल के आसपास बड़े इंपोर्ट्स पे हैवी टैरिफ जो है वो लग सकता है, इंक्लूडिंग चाइना और इंडिया। इसका मतलब ये होगा कि अप्रैल के पहले हफ्तों के अंदर मार्केट जो है वो रेड जोन के अंदर हमें देखती हुई नजर आ सकती है। और ऐसा हुआ तो ये याद रखना, बहुत ही गंदे तरीके से क्या है कि पैनिक का माहौल बन सकता है। अगर इन्फ्लेशन क्या है 3% क्रॉस कर गई, तो फेड इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएगा। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर जो स्पार्क आना था वो थोड़ा डिले हो सकता है, ये याद रखिएगा। ऐसी चीज जो है वो ना हो तो ही बढ़िया है। कोई टैरिफ की न्यूज जो अभी चल रही है वो बहुत ही भयानक तरीके की है, जो हम सोच भी नहीं सकते। बट मैं गाइज आपको एट लास्ट एक ही बात बोलूंगी कि पैनिक में हमें नहीं आना। पैनिक में जो हम काम करेंगे ना वो कभी काम सही होगा ही नहीं। तो पैनिक में सबसे पहले नहीं आना। अभी भी हमारे पास डिसीजन का टाइम है। अगर आप लोन्स में, किसी लोन में फंसे हुए हो, कोइन पंप होता है, तो उधर से निकल जाओ मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रॉफिट आपको मिलता है। देखो पता है क्या, अगर सिचुएशन सही रही, चीजें अच्छी रही, तो बाइंग हमारी फिर भी हो जाएगी। बट अगर हम एक बार उस चीज के अंदर फंस गए ना, तो हम उस चीज से निकल नहीं पाएंगे। उसमें क्या होता है कि फिर लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा मेन था मेरे अकॉर्डिंग। आपके लिए था या नहीं था मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना। आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो, ये भी मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। मैं आपको एक ये अलर्ट कर रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग आपको 2 अप्रैल तक थोड़ा रुक जाना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए। क्योंकि टाइम जब आएगा तो हम अपने आप ही बता देंगे कि बाइंग करनी बनती है। बट अभी के लिए आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, चीजों को समझ जाना चाहिए। बिटकॉइन की सही डायरेक्शन जब तक हमें नहीं मिल जाती, तब तक हमें थोड़ा सेफ रहना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।